आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर, या उसी को बोले तो लगातार संख्या। ये लगातार संख्या कहीं से भी चालू हो सकती है। मान लीजिए हो गया 35, फिर अगली 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहीं से भी चालू हो सकती है और साथ ही साथ इसे लगातार संख्याएं भी बोलते हैं। अगर मैं क्रमागत संख्या के लिए माना x की बात करूं, जब क्रमागत संख्या के लिए माना x होता है तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, माना पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या कब प्राप्त होगी। तो माना पहली संख्या 35 है तो अगली संख्या 36 कब होगी? पहली संख्या में एक जोड़ने पर। तो माना पहली संख्या x तो अगली संख्या एक जोड़ने पर। 35 में क्या जोड़ें कि 37 हो जाए? तो 35 मतलब x, उसमें 2 जोड़े तो 37। इसी तरह से 38 मतलब x प्लस 3, 39 मतलब x प्लस 4। तो क्रमागत संख्या का x होता है x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। किसके लिए? क्रमागत के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी पर मान लो आ जाए विषम क्रमागत, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, विषम क्रमागत। ध्यान देना, 21, फिर 23, फिर अगली विषम 25, फिर अगली विषम 27, फिर अगली विषम 29। क्रमागत संख्याएं कहीं से भी चालू हो सकती है। तो विषम, एक विषम है 21 तो अगली 23, फिर अगली 25, फिर अगली विषम 27, फिर 29। अगर मैं इसके लिए माना x करूं तो माना पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या क्या होगी? तो अगर माना 21 में क्या जोड़ें कि 23 हो जाए, तो कितना जोड़ें? 2। 21 में क्या जोड़ें कि अगली विषम संख्या आ जाए, तो 21 और 4 25। फिर 21 में क्या जोड़ें कि अगली संख्या 27 हो जाए, 6, और लास्ट में 8। विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, एक रिजल्ट आया कि विषम के लिए माना x क्या होता है? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। बार बार विषम के लिए माना x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 होता है। ठीक है, तो ये हुआ विषम के लिए। चलिए अगला एक देखते हैं, लास्ट, सम। तो अगर मैं बोलूं कैसी संख्या? सम क्रमागत। मान लो 40, 42, 44, 46, 48, ऐसा। तो 40 से स्टार्ट किए, मानो पहली संख्या 40, उसमें क्या जोड़ें कि 42 हो जाए? तो x प्लस 2। 40 में क्या जोड़ें कि अगली संख्या 44 हो जाए? x प्लस 4। फिर क्या जोड़ें? तो x प्लस 6। फिर क्या जोड़ें? तो x प्लस 8। तो एक रिजल्ट आया कि सम क्रमागत का माना x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 होता है। कहने का मतलब चाहे सम हो और चाहे विषम हो, उसका क्रमागत कॉन्सिक्यूटिव नंबर x प्लस 2, 4, 6 और
8 होता है। ठीक है, जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। मैं शुरू में 3 प्रश्न बेसिक बताऊंगा, 3 प्रश्न के बाद फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक बहुत ही आसान है, केवल उसमें एडजस्ट करते हैं और उस ट्रिक से पूरे प्रश्न बन जाते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है क्रमागत संख्या का जो ना बने। तो मैं वो ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं 3 क्वेश्चन बेसिक बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, 6 क्रमागत संख्या का योग 141 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? कितनी क्रमागत संख्या है? 6, और वो क्रमागत संख्या हमको मालूम नहीं है। तो नहीं मालूम मतलब माना x, तो क्रमागत संख्या का माना x क्या होता है? लिख रहा हूं मैं, x 1 2 3 4 5। कितनी संख्या हो गई? क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4, तो 1 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5, इन सब का योग है 141। ठीक है, करते हैं। क्रमागत संख्या का x ये होता है, तो ये 6 संख्या है कि 6 बार x तो 6x, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 बराबर 141। 6x 141 माइनस 15, 6x बराबर 126। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 126 बटे 6, तो उत्तर आया 21। तो ये x मतलब कौन सी संख्या? पहली। अगर पहली संख्या 21 है तो तीसरी क्या होगी? तो सीधे सीधे मैं लिखता हूँ उत्तर। तो तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या x+2, तो 21 + 2 कितना होगा? 23। तो उत्तर तीसरी संख्या 23 होगी। अगला एक प्रश्न है, 4 विषम क्रमागत संख्या का योग 168 है। कैसी क्रमागत संख्या विषम? तो हमको संख्याएं नहीं मालूम ना, और उसका योग कितना है? 168। तो मैंने बताया था विषम का माना x क्या होता है। विषम और सम दोनों के लिए माना x क्या होता है? तो 2x+2 x+4 x+6। कितनी संख्या है? 4। कैसी? विषम। विषम के लिए माना x ये होता है 2 4 6 8। सम के लिए भी माना x यही होता है। एक संख्या, दो संख्या, 3 4, चारों का योग 168 है। कैलकुलेट करते हैं। 4 बार x तो 4x, 2 4 6 6 6 12, 168। 12 माइनस करेंगे 4x, 168 में से 12 माइनस होगा तो 156। कितना? 156। तो x बराबर 156 बटे 4 करेंगे तो 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा? 3, फिर 9 चौके 36। कितना प्राप्त हुआ? 29।
तो x बराबर 29 मतलब पहली संख्या। प्रश्न ने बोला सबसे छोटी, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। ये एक अगला प्रश्न, 5 सम क्रमागत संख्या का योग 240 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? कैसी संख्या है? सम क्रमागत। पांचों सम हमको नहीं मालूम, तो पहले मैं माना x कर लेता हूँ। तो सम क्रमागत का माना x क्या होता है? x, अगला सम x प्लस 2, फिर अगला सम x प्लस 4, फिर अगला सम x प्लस 6, फिर अगला सम x प्लस 8। कितनी संख्या है? 5। कैसी? सम। तो ये सम क्रमागत संख्या का माना x 1 2 3 4 5 संख्या है, और इन सब का योग कितना है? 240। कैलकुलेट करते हैं। 5 बार x तो 5x, 2 4 6 6 6 12 8 20, और किए 5x, इधर जाके माइनस होगा तो 220। तो x बराबर 220 बटे 5, मतलब x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 44। तो ये x क्या है? पहली संख्या। x क्या है? पहली संख्या। तो उसने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये है सबसे बड़ी संख्या। अंतिम संख्या सबसे बड़ी, तो x प्लस 8। तो मैं सीधे उत्तर लिख रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या x मतलब 44 प्लस 8, तो उत्तर 52। ये एक चौथा प्रश्न है। इसके पहले मैंने आपको सारे बेसिक क्वेश्चन एक एक करा दिए हैं, ठीक है। अगर सम विषम हो तो माना x क्या होता है? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। सम और विषम दोनों के लिए माना x। और अगर क्रमागत है तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 लगातार होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं बनता। तो अगर ट्रिक से बन जाए और समय बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब किसी प्रश्न में क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, किसी भी प्रश्न में क्या दिया हो? क्रमागत संख्या का योग, तो सबसे पहले योग में संख्या से भाग करिए। तो योग है 154, उसमें भाग किया, क्या प्राप्त हुआ? 22। भाग करिए, कितना है? 22। तो जो प्राप्त होता है वो हमेशा मध्य पद होता है। मतलब 7 संख्याओं का मध्य पद या मध्य की संख्या, मध्य पद या मध्य की संख्या होगी 22। तो 7 में से 22 बीच की संख्या है, तो 3 संख्या इसके आगे रही होगी और 3 संख्या इसके पीछे रही होगी, ठीक है। 3 संख्या आगे, 3 संख्या पीछे, क्योंकि ये बीच की है। कैसी संख्या? क्रमागत। चलिए, क्रमागत मतलब लगातार। इसके पहले 21, फिर पहले 20, फिर 19, इसके बाद 23, 24, 25। तो ये वो 7 संख्याएं हैं जिसके बारे में बात हो रही है। कौन सी संख्या? 5वीं। तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं संख्या उत्तर होगा 23। तो इसका उत्तर 23। अगला प्रश्न है, 3 विषम क्रमागत
संख्या का योग 249 है। किसी भी प्रश्न में अगर क्रमागत संख्या का योग दिया हो तो सबसे पहले उस योग में संख्या से भाग करते हैं। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, कितना प्राप्त होगा? 83। तो ये 83 क्या है? मध्य पद या मध्य की संख्या। चेक करिए क्या बोला है, विषम। तो क्या 83 विषम है? हाँ। और कौन सी संख्या है? मध्य की। विषम संख्या 83 है, हाँ। और कौन सी है? मध्य की। तो 3 में से मध्य का 83 है, तो एक इसके आगे और एक इसके पीछे, तो एक हुआ 81 और उसके बाद विषम 85। तो सबसे बड़ी संख्या विषम, तो उत्तर 85 होगा। अगला प्रश्न है 5 सम क्रमागत संख्या का योग 360 है। तो अगर किसी भी क्रमागत संख्या का योग दिया हो तो सबसे पहले योग को संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। काटेंगे तो कितना आता है? 72। कितना? 72। ध्यान से। कैसी संख्या बोला था? सम। तो ये 72 क्या है? सम। और सम के साथ ही हमेशा कौन सा होता है? तो 72 एक सम संख्या है और बीज की संख्या है। कैसी संख्या? बीज। तो 5 क्रमागत सम संख्या में बीज का सम, तो इसके पहले 2 सम और इसके बाद 2 सम। तो इसके पहले का सम 70, इसके पहले का 68, इसके बाद का 74 और इसके बाद का 76। तो एक रिजल्ट आया, ये वो 5 सम संख्या है। ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो उत्तर 70। ये एक अगला प्रश्न है 4 सम क्रमागत संख्या का योग 124 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? कोई भी क्रमागत संख्या का योग दिया हो तो उसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड हमने किया, कितना आया? 31। तो ये हुआ 31। अब रुक के, उसने क्या बोला था? सम। लेकिन ये 31 तो सम नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब कभी ऐसी दिक्कत आए कि वो नहीं आया जो हमको पूछा गया, तो अगर 31 आया जबकि बोला क्या था? सम, तो 31 के एक पहले की सम और 31 के एक बाद की सम को लेते हैं। ठीक है। तो 31 का एक पहला सम क्या होगा? तो 30। और 31 के एक बाद का सम क्या होगा? 32। तो एक आगे एक पीछे लेंगे। तो 4 संख्याओं में से अगर योग दिया है, हमने भाग किया तो 31 आया, जबकि लिखा क्या है? सम। और ये क्या आया? 31 विषम। तो यहाँ केवल एडजस्ट करिए, इसके एक आगे और इसके एक पीछे की जो सम संख्या होती है उसको लेते हैं। तो एक संख्या सम 30, एक संख्या सम 32, 4 में से 2 संख्याएं मिल गई। तो अब 2 और संख्या है। 30 के पहले की संख्या सम 28 और 32 के बाद की अगली सम संख्या 34। तो ये वो 4 सम संख्याएं थी जिसका योग कितना था? 124। क्वेश्चन ने बोला तीसरी संख्या बताओ। 1, 2, 3। तो उत्तर
32। एक और प्रश्न देखते हैं। 6 सम क्रमागत का योग 390 है। अगर योग दिया है तो पर डिवाइड कर लीजिए किए 6 6 36 बचा 3 6 पंचे 30। काटने में क्या प्राप्त हुआ? 65। रुक के क्या बोला गया है? सम। तो 65 तो सम नहीं है, तो इसको एडजस्ट करते हैं। केवल एडजस्ट करना है। तो इसके पहले का एक सम और इसके बाद का एक सम। तो पहले का एक सम 64, बाद का एक सम 66। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं, एक आगे एक पीछे। कितनी सम संख्या है? 6। 6 में से ये 2 मिल गई, तो 2 संख्याएं इधर और होंगी। ये बीच की संख्याएं हैं, तो 2 इधर और 2 उधर। तो इसके पहले 62 और इसके पहले सम 60, इसके बाद सम 68 और इसके बाद सम 70। तो वो कौन सी 6 संख्याएं हैं? 60, 62, 64, 66, 68 और 70। प्रश्न ने बोला पहली संख्या, तो उत्तर 60। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विषम क्रमागत संख्या का योग 448 है। तो हमने पढ़ा है कि अगर क्रमागत संख्या का योग दिया हो तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं। 448 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 112। तो 112 यहां मैंने लिख दिया। काटने में आया 112, ध्यान से, लेकिन उसने क्या बोला है? विषम, जबकि संख्या क्या है? सम। तो अभी हमने देखा था एक एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैंने भाग किया, 112 आया। 112 क्या है? सम, जबकि प्रश्न बोलता है विषम। तो फिर इसको केवल एडजस्ट करते हैं। इसके एक पहले की संख्या 1, तो 111। इसके बाद की एक संख्या विषम 113। एक आगे एक पीछे लेते हैं, तो ये हुआ 111 और 113। इसके एडजस्टमेंट को देखते हैं। कितनी संख्या है? 4, तो ये 2 संख्या हो गई। तो इसके एक पहले की संख्या 109 और इसके बाद की एक संख्या 115। प्रश्न ने बोला तीसरी संख्या, तो ये वो 4 विषम संख्या है जिसका योग 148 है। तो तीसरी 1, 2 और ये तीसरी, तो उत्तर 113। अगला प्रश्न है 6 विषम क्रमागत संख्या का योग 270 है। काट दो, रुको ना, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया था। नए सिरे से प्रश्न को देखिएगा, सुधारिएगा। 6 विषम क्रमागत संख्या का योग कितना? 192 है। प्रश्न को सुधार लीजिएगा। 192 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले योग को भाग करते हैं, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। कितना प्राप्त हुआ? 32। तो हमने काटा तो प्राप्त हुआ 32। ध्यान देंगे
उसने बोला विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम। तो ये 32 तो विषम नहीं है, तो इसको एडजस्ट करिए। इसके एक आगे की विषम संख्या कितनी होगी? 31। इसके बाद की विषम संख्या कितनी होगी? 33। तो 6 संख्याओं में से ये 2 विषम संख्याएं आ गई, तो इसके आगे भी 2 संख्याएं, 29, 27। इसके बाद की 2 विषम संख्याएं 35 और 37। तो ये वो 6 विषम संख्याएं थी। 27, 29, 31, 33, 35, 37 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो उत्तर 37। अगला एक प्रश्न है, 4 क्रमागत, यहाँ सम विषम नहीं है ना, 4 क्रमागत संख्या का योग 302 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले योग में भाग करिए। 7 चौके 28, फिर 4 पंचे 20, फिर 5, तो आया 75.5। तो दशमलव की संख्या क्रमागत संख्या नहीं होती। दशमलव की संख्या क्रमागत नहीं होती। तो अब आराम से रुक के जैसे पहले एडजस्ट कर रहे थे वैसे इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ सम विषम नहीं है ना, लगातार है। तो ये 75 किन 2 संख्याओं के बीच का है? तो इसके जस्ट पहले एक संख्या होती है, कितनी? 75, और इसके बाद की एक संख्या होती है 76। तो ये 75.5 किन लगातार 2 संख्याओं के बीच का है? तो इसके पहले 75 और इसके बाद 76। कैसी संख्या? क्रमागत, सम विषम नहीं। तो ये क्रमागत संख्या बीच की, इसके और इसके बीच का दशमलव होता है। तो इसके पहले एक क्रमागत 74, इसके बाद का एक क्रमागत 77। तो ये वो 4 संख्याएं थी क्रमागत, जिसका योग कितना था? 302। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो उत्तर 74। 6 क्रमागत संख्या का योग 255 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अगर किसी में योग दिया है तो पहले उसको भाग करिए। तो ये होगा 6 चौके 24, बचेगा 15, 6 दूनी 12.5, 6 पंचे 30, तो आया 42.5। अब ये मैंने लिखा 42.5। दशमलव की संख्या क्रमागत संख्या नहीं होती, कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं होता। कैसी संख्या? क्रमागत। तो ये 42.5 लगातार किन 2 संख्याओं के बीच में दशमलव आता है? तो एक होगा 42 और इसका 43, इन दोनों के बीच में आता है। तो ये पूरी संख्या हुई। 6 संख्या है, तो इसके पहले 41, इसके पहले 40, इसके बाद 44 और इसके बाद 45। तो ये वो लगातार 6 संख्याएं थी जिसका योग 255 था। इसमें सबसे बड़ी संख्या तो उत्तर 45 होगा। ये एक अगला प्रश्न है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि क्रमागत संख्या का क्या दिया था? योग। तो क्रमागत संख्या के योग को हम डिवाइड करते थे तो पद क्या मिलता था? मध्य।
मतलब बीचों बीच, उसी को बोलते हैं माध्य, उसी को बोलते थे औसत। ठीक है, माध्य का मतलब ही होता है औसत मैथ्स में। तो वो मैंने ट्रिक से आपको बता दिया। अब किसी प्रश्न में क्रमागत संख्या का औसत दिया हो, किसी भी प्रश्न में क्रमागत संख्या का औसत दिया हो, तो उसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इसका मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए अभी मैं इसे बेसिक नहीं बताता। जब औसत का एक टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहाँ इसे ज़रूर बता दूँगा। तो जब किसी संख्या, क्रमागत संख्या का औसत दिया हो, तो वही औसत उसके बीच की संख्या होती है। मैंने बोला था माध्य, ठीक है। तो औसत ही उस संख्या का बीच का पद होता है, ठीक है। तो ये औसत कितना है? 57। तो ये 57 क्या होगा? बीच का। केयरफुली, क्या बोला उसने? विषम। तो ये 57 क्या है? विषम। औसत ही कौन सी संख्या होती है? बीच की। तो 57 बीच की संख्या, और कैसी है? विषम। टोटल संख्या कितनी है? 5। तो 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे। तो इसके पहले की विषम 55, इसके पहले की 53, बाद की 59 और 61। तो ये वो 5 संख्याएं थी जिनका औसत 57 था। प्रश्न ने बोला चौथी, तो 1 2 3 4, तो उत्तर चौथी संख्या 59 होगी। एक अगला प्रश्न है, 7 सम क्रमागत संख्या का औसत 128 है। क्रमागत संख्या का औसत दिया है, तो क्रमागत संख्या का औसत ही उन संख्याओं का मध्य संख्या होता है। उन संख्याओं का क्या होता है? मध्य। चलिए देखते हैं। तो ये औसत ही मध्य संख्या है, तो ये मैंने लिखा 128। औसत ही कैसी संख्या होती है? मध्य। चेक करिए क्या लिखा है? सम। तो 128 क्या है? सम। हाँ है। और अगर नहीं होता, टेस्ट करना पड़ा है ना। तो 128 कैसी संख्या है? सम। और उसने पूछा भी क्या है? सम। तो अगर ये बीच की संख्या है, 7 में से बीचों बीच की संख्या, तो 3 इसके आगे और 3 इसके पीछे, तो 3 आगे की संख्या 126, 124, 122, और 3 आगे की संख्या है 130, 132 और 134। तो ये वो 7 संख्याएं हैं जिनका औसत 128 था। तो पांचवी 1 2 3 4 5, तो पांचवी संख्या 130 होगी। एक अगला प्रश्न है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा इसको। 6 सम क्रमागत संख्या का औसत 95 है। तो यहाँ क्रमागत संख्या का क्या दिया है? औसत कितना? 95। तो मैंने आपको बताया है कि औसत ही बीच की संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? बीच की। क्रमागत संख्याओं के लिए औसत बीच की संख्या होती है।
चलिए देखते हैं। लेकिन उसने बोला है सम, क्या बोला? सम। लेकिन ये 95 क्या है? विषम। तब तो ये उत्तर नहीं हुआ, तो हम लोगों ने एडजस्ट करना पड़ा है। बोल रहा है सम, लेकिन यहाँ आया क्या? विषम। तो इसको सम की तरह एडजस्ट करते हैं। तो इसके पहले एक सम 94, इसके बाद का एक सम 96। तो कोई विषम संख्या है तो उसके एक पहले का सम और एक बाद का सम लेते हैं। आगे हल करते हैं। 6 संख्याएं हैं, 6 में से 2, तो 2 संख्याएं और 92, 90 और इसके बाद 98 और 100। तो उसने बोला ये वो 6 संख्याएं हैं 90, 92, 94, 96, 98, 100, जिसका औसत कितना है? 95। इसमें से दूसरी संख्या, तो उत्तर 92। अगले प्रश्न को भी सावधानी से पढ़िएगा। 4 विषम क्रमागत संख्या का औसत 16 है, तो पहली संख्या क्या होगी? क्रमागत संख्या का औसत ही उसके बीच की संख्या होती है। तो क्रमागत संख्या का औसत 16, तो ये 16 कैसी संख्या होगी? बीच की। लेकिन ये क्या लिखता है? विषम। तो क्या 16 विषम है? नहीं। तो हम लोगों ने एडजस्ट करना पड़ा है। क्रमागत संख्या में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो इसके पहले की एक विषम 17, इसके पहले की एक विषम 15 और इसके बाद की एक विषम 17। 16 के पहले एक विषम, 16 के बाद एक विषम, तो ये 2 विषम हो गए और 2 विषम चाहिए, तो उत्तर 13 और इधर का उत्तर 19। प्रश्न ने बोला पहली संख्या, तो उत्तर 13। ये अगला प्रश्न भी है आपके सामने, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। 6 विषम क्रमागत संख्या का औसत 30 है। क्रमागत संख्या का औसत ही उसके बीच की संख्या होती है। तो औसत 30 है, मतलब 30 कैसी संख्या है? बीच की। लेकिन उसने शर्त रखी है विषम। सम है ना, ये शर्त क्या है? विषम। तो एडजस्ट करिए। इसके पहले एक विषम होती है 29 और इसके बाद एक विषम होती है 31। तो इस तरह से सेट करते हैं। विषम कितनी? 6, 6 में से 2 मिल गई, तो इसके पहले की विषम 27, इसके पहले की विषम 25, इसके बाद की विषम 33 और इसके बाद की विषम 35। तो ये वो लगातार 6 विषम संख्या है जिसका औसत 30 है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या, तो उत्तर 35 होगा। इस अगले प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमागत संख्या, तो क्या ये सम विषम है? तो उत्तर नहीं है। क्रमागत संख्या में सम विषम नहीं लिखा है, ठीक है। का औसत 12 है। क्या है? 12। तो औसत ही क्या होता है? बीच का पद या बीच की संख्या। तो इसका औसत 12 है, तो ये मैंने लिखा 12। यहाँ सम विषम नहीं है ना, तो अगर ये बीच की संख्या है
5 में से बीचों बीच 12, 2 इसके पहले 11, 10, 2 इसके बाद 13, 14। तो ये वो लगातार 5 संख्याएं हैं, क्रमागत मतलब लगातार, जिसका औसत कितना आता है 12। इसको हल करें तो औसत 12 आता है। तो चौथी संख्या क्या होगी? तो यहाँ उत्तर हुआ 13। ये अगला प्रश्न भी सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। 4 क्रमागत संख्या का औसत 17.5 है। क्या यहाँ सम विषम लिखा है? नहीं। क्रमागत मतलब लगातार। मैंने बताया आपको कि औसत ही बीच का पद होता है। तो ये हुआ 17.5। ये कौन सी संख्या? बीच की। लेकिन क्रमागत संख्याएं कभी दशमलव में नहीं होती, कभी नहीं होती। तो ये बीच का पद है, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। तो हम लोगों ने दशमलव को देखा था कि ये 17.5 किन दो संख्याओं के बीच का है। तो ये एक संख्या 17 और इसके बाद की एक संख्या 18 के बीच का है। तो एक संख्या होगी 17, दूसरी संख्या 18, टोटल कितनी संख्या है? 4। तो इसके पहले 16 और इसके पहले बाद में 19। तो तीसरी संख्या क्या? तो ये वो 4 संख्या है, 16, 17, 18, 19, जिसका औसत है 17.5। तो फिर तीसरी संख्या का उत्तर होगा 18। इसी तरह से ये अगला प्रश्न भी सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। 6 क्रमागत संख्या का औसत 63.5 है। औसत ही बीच की संख्या होती है। तो 63.5 मैंने बीच का लिख दिया। लेकिन क्रमागत संख्या में संख्याएं दशमलव में कभी नहीं होती। तो 63 किन दो संख्याओं के बीच का है? लगातार। तो 63 और 64 के बीच क्या आता है? 63.5। तो कितनी संख्या है? 6। तो इसके पहले 62, इसके पहले 61, इसके बाद 65, इसके बाद 66। तो ये वो 6 संख्याएं हैं जिनको हल करने में औसत 63.5 आता है। तो छठवीं संख्या क्या होगी? तो उत्तर 66। तो आज हमने क्रमागत संख्या के योग और उसके औसत के प्रश्नों को देखा। क्रमागत संख्या में अगर आपको योग दिया है तो उसको डिवाइड कर दीजिए जल्दी, तो बीच की संख्या प्राप्त होती है। और अगर क्रमागत संख्या में ही औसत दिया है तो उसे कुछ नहीं करते, वही औसत उसके बीच की संख्या होती है, वही औसत उसके बीच की संख्या होती है। तो कुछ नहीं, ये बहुत आसान था। ट्रिक का यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। बेसिक में समय लग जाएगा,